पुटअप लेकर उसको नामजद मुकदमा कर लिया गया है, तो इन्होंने सस्पेंड कर दिया, तत्काल सस्पेंड कर दिया है। पब्लिक कितनी बोले, जब तो जाते हैं कि आपके पैर पड़े, आप हमारे बाप हो, और आज हम उनको बोले कि हम बार राजू पारी की मीटिंग करवाई थी नौलगढ़ रोड पे, तो उन्होंने बोला मैं कांच का घोड़ा हूँ, कांच का घोड़ा लेम आता है ना लालटेन का, वो हूँ। धरना दिया था वहाँ पे, उसकी अगर सुनवाई होती तो आज ये समस्या नहीं होती, होने का सवाल ही नहीं था। अरे उसके बाद में तो हम नगर परिषद जाते हैं, कलेक्टर को ज्ञापन देने जाते हैं, वही सुनाई नहीं हुई अभी तक। तो क्या बोले उनके लिए? 2 मरे, कल 4 मरेंगे, मीटिंग नहीं करने देंगे। हम आज बोल रहे हैं हमारी चाहे जिंदगी लग जाए दांव पर, लेकिन इसको मीटिंग नहीं करने देंगे। राजू पारी को और जिउन खान सभापति को, दोनों को मीटिंग नहीं करने देंगे कहीं भी। अजाना जिस रास्ते से आए ये, जिस रास्ते से ये हमारा रास्ता अवरोध करेंगे, हम इनका रास्ता। यहाँ पे मैट्रिक्स का कोई बंदा नहीं है, खत्म हो तो मैट्रिक्स को आज बंद होना। सीकर शहर लाखों लोग यहाँ पे अपने सपने लेके आते हैं। पेरेंट्स यहाँ पे अपने बच्चों को बहुत सारे सपने सजोकर यहाँ पे आते हैं, और कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनाना चाहता है। लेकिन कभी कभी यहाँ पे ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिससे इस एजुकेशन हब में, क्योंकि ये कोटा के बाद में, राजस्थान में कोटा के बाद में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा एजुकेशन हब बन गया है सीकर सिटी। ये हमारे लिए प्राउड का विषय है। लेकिन कुछ घटनाओं ने, जो लोग यहाँ पे, जो पेरेंट्स लोग आते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं संशय पैदा करते हैं, हमारे शहर पे, इस एजुकेशन सिटी पे कलंक का काम करते हैं। ऐसा ही दुखद घटना कल शाम को यहाँ पे हुई। युवराज नाम का एक लड़का था, मैट्रिक्स में कोचिंग करता था, और कुछ ही समय पहले यहाँ पे बहुत सारे सपने सजो के वो यहाँ आया था इंजीनियर बनने के लिए। लेकिन उसे क्या पता था कि चंद ही महीनों बाद में उसका जीवन जो है यहीं तक समेट कर रह जाएगा। जो सपने की जो पोटरी वो लेके आया था, वो ऐसी की ऐसी उसकी डेड बॉडी के रूप में उसके घर जाएगी। कोचिंग प्रशासन से ये हो रहा है कि सुबह 10 बजे से संडे से टेस्ट देता है, सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, और 5 बजे से लेकर 9 बजे तक 3 टेस्ट लेता है। प्रशासन से अभी कोई मतलब नहीं है। बच्चा मैट्रिक्स का है, यहाँ पे मैट्रिक्स का कोई बंदा नहीं है। खत्म हो तो मैट्रिक्स को आज बंद होना चाहिए। मैट्रिक पहले तो ये होना चाहिए ना कि यहाँ पे धरना देने में पहले मैट्रिक्स आनी चाहिए, उनको आना चाहिए। हमारा कोई फायदा नहीं है, और हमारे को कोई, हम ये सोच रहे हैं कि भाई मैट्रिक्स बढ़िया है, बढ़िया मैट्रिक्स कहाँ पे है, बच्चों को एडमिशन ले लेते हैं, पैसे जेब में डाल लेते हैं, पैसे के बोलते हैं भाई 3 सरे बनाएंगे, एक दिन ऊपर हो जाता है मैट्रिक्स वाले बोलते हैं भाई साहब या तो कल फीस दे दो या आपके बच्चे को ले जाओ। तो हमारा बच्चा ये थोड़ी, हम लाख रुपए भरते हैं मैट्रिक्स में अंदर, और 2 महीने दे देते हैं। 2 महीने के बाद वो क्या बोलते हैं कि भाई साहब आपकी फीस नहीं, भाई साहब कल दे रहे हैं, भाई साहब कल की नहीं चलेगी फीस, या तो आज जमा करो या आपने बच्चे को घर पे ले जाओ। फिर 1 साल तो हमारी हादसे के बाद में कोचिंग प्रशासन की तरफ से, चाहे मैट्रिक्स हो या अदर हो, कोई आया यहाँ पे? नहीं, कोई कोचिंग से कोई नहीं। सभी कोचिंग वाले ये सोच रहे हैं, वो तो सभी को, चाहे CLC है, चाहे PCB है, कोई सी भी है, सबका यही कहना है कि हमारा टेस्ट ले और बच्चों को ध्यान दो। अगर आधे घंटे बाद नहीं, नवलगढ़ रोड अभी भी भरी है, आधे घंटे बाद छोड़ देंगे 1 बजने के बाद। मैं अभी आपको बता दूंगा, चाहे दूसरा बच्चा जाके डूब के मर जाओ, वो ये नहीं बोलेंगे कि दूसरा भी मर गया क्या, उसका मतलब है कि सुबह नया आएगा। दूसरा मैंने एक चीज देखी है, जो अभी यहाँ पे जो कार्रवाई हुई है उसकी तरफ से, प्रशासन की तरफ से, उन पे अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगे हुए हैं। हो सकता है कल अभी बारिश वापस आ जाए फिर से, और फिर वो खड्डे। अभी बारिश का मतलब नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ नवलगढ़, मैं नवलगढ़ रोड पे नहाने वाला हूँ। चलो मैं अगर उतर गिर भी गया ना पानी में, आप आके उठा लेगा, प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। आप जाके शिकायत कर दो, कोई बात नहीं। सुबह आए थे डोडासरा साहब, क्या बोल दिया कि बोला बच्चे की गलती है। क्यों बच्चे को उसके मामा पापा साथ लेके आएंगे कि ले बेटा मैं तेरे को पढ़ाने के लिए जाऊंगा? क्यों हमारे को ध्यान की तो करनी नहीं है। अब ये करें तो ये बच्चों के साथ थोड़ी रहेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाने, इनको भी 2 रोटी पैसे कमाने पड़ते हैं। ये नहीं होता कि हम सब साथ किस अगर फरीम पढ़ा रहे हैं तेरे बे हमारा बच्चा लिए घूमा और मेरे पास आ जाए, वो तो फीस नहीं होती है तो बोलती है बच्चे को घर ले जाओ। आप लोग कहाँ से आए हो? हम लोग नवलगढ़ रोड से हो। और आप लोगों ने, मैंने देखा है कि काफी टाइम से धरना प्रदर्शन करके आपकी अगर बातें पहले सुन ली जाती तो शायद ये हादसा नहीं होता। आपने लगातार लगभग 46 दिन तक यहाँ पे धरना प्रदर्शन, 80 दिन तक हमने धरना दिया था वहाँ पे। उसकी अगर सुनवाई होती तो आज ये समस्या नहीं होती, होने का सवाल ही नहीं था। अरे उसके बाद में तो हम नगर परिषद जाते हैं, कलेक्टर को ज्ञापन देने जाते हैं, वही सुनाई नहीं हुई अभी तक। तो क्या बोले उनके लिए? 2 मरे, कल 4 मरेंगे, मरेंगे तो सही में। मैम इससे पहले आप बता रहे हो कि एक यहाँ पे हादसा हुआ है, वो कब की बात है? एक बच्चे ने यहाँ काफी प्रदर्शन किया था। जब हम यहाँ धरने पे बैठे थे ना, वो बच्चा भी 12वीं क्लास का ही था, और उसने इतना प्रदर्शन किया था कि वो इसके बराबर ही था। अब ये बताओ, आज ये बच्चा मरा है,
ये पूरा सीखकर ये सोचे कि हमारा बच्चा है वो, तो बिल्कुल ये समाधान होगा। और नहीं कोई सोचेगा तो ये कुछ नहीं होने वाला, ये ऐसे ही चलेगा। नगर परिषद के और अगर पूरा सिक्कर में कोई नहीं आ रहे, सिक्कर में आकाश रहे। मैं सुजानगढ़ से चला के यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि मेरा 8 साल का भाई है। मैं यहाँ पे हॉस्टल में छोड़ रखा हूँ, मैं तो सिक्कर के दान छोड़ रखा हूँ। क्या पता आज उसका हुआ कल मेरा भी हो जाता, तो मैं यहाँ पे नहीं रहता। भाई उसका भाई किसी का, वो भी मेरा ही भाई है। अगर वो मेरा ही भैया होता, तो अगर आज मेरे वाला होता तो वही धरना होता। लेकिन इनको ये मतलब नहीं है कि मैं सुजानगढ़ से आ रहा हूँ। सिक्कर वालों को इतना मतलब है, जो लोकल आदमी है वो तो सोच रहे हैं हमारा बच्चा पढ़ रहा है, और कॉलेज वालों को मतलब नहीं है, सरकार को कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। थोड़ी देर ज्यादा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, पुलिस वाले को लाठीचार्ज दे दो। क्यों पुलिस वाले अब तो नहीं बोल रहे हैं, लाठीचार्ज के लिए बोल रहे हैं। अब तो ये कुछ जाकर ये भी बोल रहे हैं राजू पारी के घर पे जाकर उसको भी बाहर निकाल लाओ, वो निकल नहीं था। नहीं उसको भी बाहर निकाल के लाओ पुलिस वाले। अगर प्रशासन हाथ में है ना गवर्नमेंट के, तो पुलिस वाले जाओ और उसको बाहर लेके आओ। नगर परिषद के द्वारा नगर परिषद के द्वारा पिछले 2 साल के अंदर 4 से 5 हत्याएं हो चुकी है, वो सांड के द्वारा हो चाहे गड्ढों में गिरने की वजह से हो। लेकिन सीकर की नगर परिषद प्रशासन बिल्कुल बहरी और गूंगी है, नील है, सुनाई देने के नाम पे बिल्कुल जीरो है। हमने यहाँ 3 महीने धरना दे दिया, उसके बावजूद भी आज ये हुआ कि एक बच्चे को शहीद होना पड़ा। नहीं उस बच्चे की दुर्घटना नहीं होती अगर एक समय पे कार्य करते तो। लेकिन सभापति परेशान है इनसे, उद्योग नगर भी परेशान है, महिला थाना भी परेशान है, और सब पूरी पब्लिक नौलगढ़ रोड, पिपराली रोड की पूरी पब्लिक परेशान है। इन लोगों से आज 15 साल हो गए परेशान होते हुए, 15 साल मायना रखता है। हम लोग पट्टे के पैसे देते हैं, इन्होंने पट्टे के निर्माण में एक भी गली की आप गली का मुआयना करके आइए। आज क्या स्थिति है नौलगढ़ रोड में, एक गली का मुआयना कीजिए। ये शहर में नहीं है क्या? ये शहर में नहीं है तो ये पुलिया को गिरा दो, हमारे को जरूरत नहीं है पुलिया की, हमारे को सिक्कर की भी जरूरत नहीं है, हम कमा के खा लेंगे कहीं भी। वोट बैंक की राजनीति, ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। आज वो एक बच्चा खत्म हुआ है, कोई नहीं आ रहा ना, आज एक बच्चा कोई खत्म नहीं हो रहा है, मैं गारंटी लेता हूँ। पानी का पूरा आज अगर कोई नहीं आ रहे, अगर कल भी अगर कोई आ गया ना, एक नेता आएगा ना, मान लो कोई भी नेता आ रहा है, तो ये राजू पारी के ना लेके पुल का थाल और वहाँ पे खड़े हो जाएंगे। उनके स्वाद में आते हैं, क्यों वो उनके पैसे भुगा रहे हैं, हमारे पास उनको देने के लिए पैसे नहीं है और उनको देने के लिए पैसे हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि पैसे दे रहे हैं उनके लिए तो स्वागत है, और जो पैसे नहीं दे वो मरो ना, हमारे को क्या लेना है। तो अगर हम नहीं देंगे ना तो राजू पारी को बोल घर पे बैठ के अगरबत्ती करते रहना, वोट ऐसे नहीं मिलते, हम भी तो कुछ देंगे, देते जब तो जीतते हो आप। उस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जो दुख उसके घर वाले जो आज सहन कर रहे हैं, उस बच्चे ने मात्र 70 साल की उम्र में देखा ही क्या होगा। उसे प्रशासन की गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, उसके परिवार के लोगों को और उस बच्चे को। हालांकि यहाँ पे ऐसी घटनाएं आए दिन घटित होती रहती हैं, बावजूद प्रशासन जो है टसकमस नहीं होता। हम पूरी डिटेलिंग से आपको इस घटना की जानकारी देंगे, बताएंगे, वो खड्डा भी आपको दिखाएंगे जहाँ पे बच्चे डूबा था। उसके बाद में प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से उसे निकाला गया लगभग 20-25 मिनट बाद में, और हॉस्पिटल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। आप बता रहे थे यहाँ पे पहले भी पहले 1.5-2 साल पहले मिला था डैम में के अंदर, जो सदर थाने के अंदर, जो थाने में रिपोर्ट भी है इसकी। और ये दूसरा हो गया, या ये कोचिंग सेंटर ये किए कि बच्चे को घर तक छोड़ने का जुम्मा हम लेते हैं, बारिश तो फिर कोचिंग चलाओ, अन्यथा बंद करो। इसका समाधान यही होगा, ये अन्यथा नहीं है। हमारा मुद्दा है 6 बजे नहीं, कोचिंग लेके आओ और बच्चे को छोड़ो घर पे, ताकि हमें सुकून तो मिले ना, हमारा बच्चा सुरक्षित आ गया। नहीं बारिश आते ही हमें ये लगता है कि बच्चा डूबेगा या गाड़ी तुरेगी। कल भी स्कूटी मेरी यहाँ से पैदल लेके गया घर पे, 2 मिनट भी पानी का बरसात तो हमारा मुद्दा ये है कि भाई आज मैट्रिक्स को यहाँ होना चाहिए। आज मैट्रिक्स का बच्चा गया है, आज मैट्रिक्स वाला कोई भी एक, इधर टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, कोई भी हो, यहाँ पे कोई नहीं है। आज मैट्रिक्स को यहाँ जमा होना चाहिए कि आज नगर परिषद के खिलाफ कि भाई हम मुद्दा उठाए। पहले भी छुट्टी होनी चाहिए और मैट्रिक्स वाले इनको ये मुद्दा उठाने चाहिए, भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए। मैट्रिक्स कोई नहीं है, ये बताओ सामने जिस जगह हादसा हुआ यहाँ से जस्ट 20 मीटर की दूरी पे है, और जस्ट इससे 20 मीटर की दूरी पर मैट्रिक्स है। कह रहे हैं कि यहाँ पे हादसा होने के बाद में बच्चे को निकालने के लिए प्रशासन ने जो कार्रवाई करी वो लगभग 20 मिनट डिले हुआ,
और 20 मिनट में तब तक बच्चे ने दम तोड़ दिया था। हालांकि जो यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, 3-4 लोग यहाँ पे गुजर रहे थे, उन्होंने कोशिश करी कि बच्चे को निकाला जाए, लेकिन वो बिना प्रशासन की मदद के नहीं निकाल पाए और शायद यही रीज़न रहा कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस साइड में जितने भी हम जब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जगह जगह चेंबर हैं जहाँ पे अभी लोग खड़े हैं, या मैं यहाँ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, हो सकता है यहाँ पे भी थोड़ी सी बारिश में ये ज़मीन जो है यहाँ से खिसक सकती है, क्योंकि यहाँ पे नीचे सारे चेंबर वाली जो नाले बड़े बड़े नाले हैं। और अभी लगभग इस घटना को शाम को 7-8 या 9 बजे की घटना है और उसके बाद में अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पे कोई किसी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे महिला थाना जहाँ पे ये घटना घटित हुई है, बताया जा रहा है ये चेंबर था और इसमें कुछ लोग जो बता रहे हैं, स्थानीय लोग जिन्होंने बच्चे को निकालने की कोशिश करी थी अपने स्तर पर, उन्होंने कहा बच्चे को, आप आगे चलिए प्लीज़, उन्होंने बच्चे को मना किया था कि इस साइड से मत जाओ, यहाँ पे चेंबर खुदे हुए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि बच्चे ने कहा कि हम निकल जाएंगे साइड से होकर। बच्चों को नहीं पता होगा कि यहाँ पे ये, क्योंकि अभी तो ये जब कार्रवाई हुई उसके बाद में यहाँ पे जेसीबी लगाई गई और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन के नाम पे अभी भी देखो यही चीज़ें पड़ी हैं। यहाँ से लोग आ जा रहे हैं, जस्ट इसके नीचे से बहुत गहरी खाई है जहाँ पे बच्चा गिरा था। आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाने की कोशिश करते हैं, वो ये चेंबर है और यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं आ जा रहे हैं और जैसे कि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ। अब आप देखिए इस जगह से या यहाँ से कहीं पे रोड अगर नीचे धंसती है या इस तरीके की जो घटनाएं हुई है कल हुई, वो कहीं ना कहीं उसका दोहराव फिर से हो सकता है। आप देखिए जस्ट 5 से छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं और यहाँ पे किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा और ऐसे खड्डे इस रोड पे पता नहीं कितने बने हुए हैं। हालांकि ये कार्रवाई के दौरान बनाए गए हैं, लेकिन इतनी सारी लापरवाही इस प्रशासन द्वारा, इस शहर के प्रशासन द्वारा, और ये समस्या कोई नई नहीं है, क्योंकि आप नवलगढ़ रोड की समस्या को आप देख रहे हैं, कब से देख रहे हैं। मुझे लगता है मैं तो यहाँ पे जब से मैं समझदार हुआ हूँ तब से मैंने नवलगढ़ रोड पे ऐसे ही पानी भरा हुआ देखा है और पुलिया निर्माण की भी एक प्रोसेस चली थी, पैसे वगैरह सब सैंक्शन हो गए, उसके बावजूद वो कार्य अभी भी डिले है। जो कार्रवाई है वो इतनी सख्त दिख नहीं रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाखों रुपए का पेट्रोल डीजल खर्च किया जाता है इन जेनरेटर के माध्यम से इस पानी को निकालने के लिए, इसको एग्जिट करने के लिए। पानी कितना एग्जिट हो पाता है ये आप देख रहे हैं। बारिश कल हुई थी दिन के अंदर और अभी भी हालत ये है कि गाड़ी वाले 10 बार सोचते हैं इधर से निकलने से पहले। वहाँ से आप देख सकते हैं कुछ लोग जो है दीवार फांद के आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास किधर से भी आने के लिए रास्ता है ही नहीं, ऑप्शन नहीं बचते हैं ना, तो लोग फिर इस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। पुलिया की तरफ से जो भी आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है यहाँ पे, ये जो प्रदर्शनकारी है, और एक बाइक वाले की हवा निकाली है ये पुलिस वाले। और यहाँ पे पब्लिक कितनी बोले, जब तो जाते हैं कि आपके पैर पड़े, आप हमारे बाप हो, और आज हम उनको बोले कि हम बार राजू पारी की मीटिंग करवाई थी नौलगढ़ रोड पे, तो उन्होंने बोला मैं कांच का गोला हूँ, कांच का गोला लेम आता है ना लालटेन का, वो हूँ, लालटेन हूँ, लालटेन का घोड़ा हूँ। वो मेरे को ठोकर मत मार देना, नहीं मैं मेरी राजनीतिक मेरी हत्या हो जाएगी, पूरा का पूरा मैं मर जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा 5 साल। अब इसको जिताया ना, ये नतीजा भुगत रहे 5 साल से हम लोग, इसको जिताने का नतीजा भुगत रहे। नहीं कभी राजू पारी को वोट नहीं देते हम लोग, लेकिन ये कांच का लेप बता के और उस कारण से इसको वोट दिया, नहीं हम वोट भी नहीं देते। और आने वाले टाइम में इसको रोड नहीं, गांवों में भी मीटिंग नहीं करने देंगे। हम आज बोल रहे हैं हमारी चाहे जिंदगी लग जाए दांव पर, लेकिन इसको मीटिंग नहीं करने देंगे। राजू पारी को और जीवन खान सभापति को, दोनों को मीटिंग नहीं करने देंगे कहीं भी। अजाना जिस रास्ते से है ये, जिस रास्ते से ये हमारा रास्ता अवरोध करेंगे, हम इनका रास्ता अवरोध करेंगे। हमारा यही लक्ष्य है। अब इतना गंदा पानी है, हमारे छोटे छोटे बच्चे वो गंदा पानी में से जाते हैं, उनको क्या क्या तकलीफ हो रही है। किसी को पीलिया हो रहा है, किसी को नमोनिया हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, डेंगू हो रहा है। ये डेंगू का कारण भी ये गंदा पानी है, और जितनी भी बीमारी आ रही है ये नौलगढ़ रोड पिपराली रोड पे आ रही है। उसके घर के सामने भर के दिखाओ 5 दिन वो पानी गंदा ये ले जाके, तब हम समझ लगे कि वो भी हमारे जैसा ही जी रहा है। लेकिन उसका वो तो पहाड़ पे बैठ गया, उसको क्या मतलब है उसकी बाकी पब्लिक से। 8,000 की नौकरी में हम डाल के नहीं करना चाहते। जो कंपनसेशन बात थी उस पर सहमति बन चुकी है। तत्काल पर एक्शन को और खिलाफ कार्रवाई की जाए। सभी का आयोग और डिस्ट्रिक्ट से कोचिंग संस्थान है उसके सारे संचालन मंडल। अब क्या रहेगा, आप क्या आंदोलन करते हैं?
नहीं, जो सहमति हो गई है, परिजन संतुष्ट हैं, तो ये आंदोलन अब स्थगित किया जाता है और अब इन बच्चे का हम पोस्टमार्टम करवा के उसका अंतिम संस्कार हिंदू संस्कृति के रूप में करने का जल्द से जल्द प्रयास। मुआवजे पे सहमति बनी है, ये मैं आपको अब ऑफिशियल डिस्कस करने के लिए वो परिजनों ने मना किया है, जिससे ऑफिशियल कोई बात की है तो परिजन तैयार है। जो मुकदमा हमने करवाया था उसमें नहीं था, तो एडिशनल साहब और एडीएम साहब ने ये कहा है और फाइल पर पुटअप लेकर उसको नामजद मुकदमा कर लिया गया है। दूसरा था जो प्रथम दृष्टया जो अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो एक्शन को इन्होंने सस्पेंड कर दिया, तत्काल सस्पेंड कर दिया है। उस जो हम प्रतिनिधि थे सब सेम हाँ